क्लास के सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड जो लेसन है उसका मानचित्र कार्य करेंगे और तुम बच्चों ध्यान से उसको समझना और अपने मानचित्र में उसको भर लेना है। देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है पर्वत शिखर केटू जो पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में है भाई। केटू कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये जम्मू कश्मीर में आपने यहाँ दिखा देना है केटू और यहाँ लिख देना है केटू। इसको त्रिभुज की आकृति में आपने बना देना है ऐसे। केटू है, इसकी जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है। इसको दूसरा नाम है गाडविन आस्टीन। इसी को गाडविन आस्टीन भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कंचनजंगा है, ये सिक्किम राज्य में है। सिक्किम में है, ये सिक्किम है, छोटी ही दिख रही है आपको, ये सिक्किम है। यहाँ अपने एक त्रिभुज सा तीर सा बना करके लिख देना है कंचनजंगा जो है ये हिमालय की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। ये ध्यान देना, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो जम्मू कश्मीर में है। कंचनजंगा भारत की हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। ध्यान से ये देखना, कंचनजंगा सिक्किम में है यहाँ और केटू जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न, अगला है आपका नंगा पर्वत। अच्छा प्रश्न है। नंगा जो पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ नंगा पर्वत है, केटू से नीचे है नंगा पर्वत। ये नंगा पर्वत है, ये जम्मू कश्मीर में है। एक इसी से मिलता जुलता एक पर्वत है नागा पर्वत नागालैंड में है, जबकि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। ध्यान देना, यदि नागा पूछ लेता है तो आपने यहाँ नागालैंड में दिखाना पड़ेगा। ये नागालैंड है, यहाँ नागा पर्वत है। ठीक है, जबकि नंगा जम्मू कश्मीर में, ये नंगा पर्वत यहाँ है। अगला प्रश्न है आपका अनाई मोदी जो है वो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये केरल में है, यहाँ है अनाई मोदी। त्रिभुज के निशान से आपने दिखा देने हैं ये पर्वत। ये अनाई मोदी है, अनाई मोदी। ये इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसमें ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपने बता देना है अनाई मोदी, ये केरल राज्य में है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भाई पठार, शिलोंग का पठार जो है वो मेघालय में है। यहाँ ये मेघालय है जहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। इस स्टेट में चिरापुंजी के नज़दीक मानसून राम है, यहीं पर है शिलोंग का पठार। ये तो आपने यहाँ लिख देना है शिलोंग का पठार। ठीक है, ये मेघालय में है। अगला प्रश्न है आपका छोटा नागपुर का पठार है, बहुत ही अच्छा भारत के लिए खनिज संसाधनों में धनी क्षेत्र है। ये 4-5 स्टेटों में फैला हुआ है। इसको भारत का रूर कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश का एरिया लगता है, उड़ीसा का लगता है, झारखंड का लगता है और बिहार का एरिया लगता है। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इसको भारत का रूर इसीलिए कहते हैं कि यहाँ खनिज हैं, लोहा है, जैसे कोयला है। ये है छोटा नागपुर का पठार, इसको भारत का रूर करते हैं। अगला प्रश्न है आपने देखना है मालवा का जो पठार है वो लावा से बना हुआ है। ये है गुजरात है, महाराष्ट्र है, कुछ मध्य प्रदेश का एरिया है। ये मालवा का पठार है। ये यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण लावा से हुआ इस पठार का, तो ये काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है मालवा का पठार। ठीक है, लावा द्वारा बना हुआ है। ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का जो पठार है वो उत्तर प्रदेश में, यहाँ कुछ मध्य प्रदेश का। तो आपने ऐसे एक सर्कल लगा करके ऐसे उसमें शेडिंग कर सकते हो या उसमें ऐसे डिजाइन बना सकते हो और वहाँ लिख देना बुंदेलखंड का
खंड का पठार, ऐसे लिख देना आपने, ठीक है। उसके बाद है थार मरुस्थल, ये है थार मरुस्थल, ये पूछ रखे हैं थार मरुस्थल, ये रहा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो राजस्थान में है। ये राजस्थान का इस तरफ का दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है ये थार मरुस्थल में है। तो आपने यहाँ लिख देना है थार मरुस्थल, थार मरुस्थल। ये यहाँ मरुस्थल इसलिए कि यहाँ वर्षा कम होती है, ये रेत ही रेत है इस एरिया में, ये थार मरुस्थल है। अगला है आपका प्रश्न पश्चिमी घाट। ये पश्चिमी घाट पूछ रखा है, ये पश्चिमी घाट देखो, ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट हमारे दो घाट हैं, एक पूर्वी घाट एक पश्चिमी घाट है। ये जो घाट है ये प्रायद्वीप पठार के पश्चिम में यहाँ एक पहाड़ी है, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। ये है पश्चिमी घाट, क्या है ये पश्चिमी घाट, ठीक है। और ये कोई पूर्वी घाट पूछ ले तो ये पूर्वी घाट है। तो आज तो हमने पश्चिमी घाट पूछा है इस मैप में, तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, ये है पूर्वी घाट, ध्यान देना है। पश्चिमी घाट पूछे तो ये है, पूर्वी घाट पूछे तो ये है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला है लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप फर्स्ट लेसन जो मैंने मानचित्र करवाया था उसमें भी पूछा था, ये अरब सागर में है, यहाँ है, ये लक्षद्वीप समूह है, अरब सागर में स्थित है। तो आपने यहाँ एक राउंड लगा करके बीच में द्वीप से बना देना है, ये लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। ये यहाँ दिखा देना, अरब सागर में है ये। अगला है प्रश्न गंगा यमुना दोआब। दोआब देखो ये पूछ रखा है गंगा यमुना दोआब। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहते हैं। ये अपनी गंगा है, ये अपनी यमुना है। इन दोनों नदियों के बीच का जो ये जो भाग है ये बहुत उपजाऊ भाग होता है। दोआब है, दो नदियों के बीच की, वहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलती है। तो ये जो बीच का ये क्षेत्र आपने ऐसे दिखाना है, इसको लिख देना है गंगा यमुना, गंगा यमुना दोआब। ये दोआब है दो नदियों के बीच का, जैसे पंजाब है 5 नदियों के बीच का है, 2 नदियों के बीच का दोआब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये आप दिखा देना, ये जो मैंने बिंदी से लगा रखी है दोआब क्षेत्र है गंगा यमुना का। अगला प्रश्न पूछता है कोरोमंडल तट। ये कोरोमंडल देखो, ये कोरोमंडल तट पूछा है इसने। कोरोमंडल जो तट है, ये जो पश्चिमी तट है पूर्वी तट, 2 तट हैं। ये पूर्वी जो तट है, पूर्वी तट का जो ये नीचे वाला जो तटीय प्रदेश है इसको बोलते हैं कोरोमंडल। ये तमिलनाडु के एरिया में क्षेत्र में फैला है, तमिलनाडु का तट है ये कोरोमंडल तट, कोरोमंडल मंडल। देखो ये कोरोमंडल तट आपने देख लिया था, ये कोरोमंडल तट है। इसको यहाँ तमिलनाडु में, ये जो तमिलनाडु का ये जो है ये क्षेत्र है ये कोरोमंडल। यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है, लौटता मानसून, जब मानसून लौटता है ना तो यहाँ वर्षा कर देता है इस क्षेत्र में, ठीक है। ये है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, ठीक है। यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद। ओके।